नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। सैफ अली खान पर हमले के मामले में आरोपी के पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं मिला। आरोपी का कोई परिवार का सदस्य भारत में है ही नहीं। दरअसल पुलिस को यह शक है कि यह आरोपी विदेशी नागरिक हो सकता है। पुलिस आरोपी की नागरिकता की जांच में जुट गई है। अब आपसे कुछ ही देर में मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें कई विस्तार पूर्वक जानकारी पुलिस साझा कर सकती है और हो सकता है इस बात का भी खुलासा करे पुलिस की आखिर यह शख्स किस देश का रहने वाला है। क्योंकि पुलिस के हत्थे चढ़ा यह शख्स अब पूछताछ में जरूर कुछ अहम राज उगलेगा कि आखिर ये कौन है जिसके पास भारत की नागरिकता का एक भी प्रमाण मौजूद नहीं है। और भारत का यदि ये नागरिक नहीं तो भारत में दाखिल कैसे हुआ? चलिए, दाखिल हुआ तो ये सैफ अली खान के घर तक कैसे पहुंचा? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रची गई कोई साजिश है? पुलिस सूत्रों के अनुसार मिल रही जानकारी, आरोपी का कोई परिवार भारत में नहीं है। पुलिस को शक है कि आरोपी विदेशी हो सकता है। अब इससे पूछताछ होगी और अगर इस पूरे मामले में इससे जुड़े कुछ साक्ष्य सामने आते हैं तो ये हैरान कर देने वाला मामला होगा। हालांकि ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है कि भारत के इतने बड़े फिल्मी सितारे जिनके की सिक्योरिटी में कई लेयर्स हैं, बिल्डिंग के अंदर ये शख्स दाखिल हो गया और इस तरह की वारदात को इसने अंजाम दिया। और गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई गंभीर परिस्थिति यहाँ पर नहीं बनी, अन्यथा कुछ भी यहाँ हो सकता था। और सैफ अली खान अब सुरक्षित हैं। इसके लिए भी जो उनके चाहने वाले हैं, फिल्म्स देखने वाले हैं, उनकी कला के जो कदरदान हैं, इस बात के लिए ऊपर वाले का भी शुक्र अदा कर रहे हैं कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर हैं। और अब से कुछ ही देर में मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। एक सबसे बड़ा खुलासा ये कि जो आरोपी है वो किस देश का आखिर रहने वाला है। चूंकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें यह बताया जा रहा है कि ये शख्स जिसके पास भारतीय नागरिकता का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है और हो सकता है ये शख्स विदेशी हो या फिर कुछ और जो खुलासे होंगे देखने का विषय होगा। क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की गई है, बड़े और अहम खुलासे इसमें हुए हैं। आरोपी जो पकड़े गए हैं उनमें से एक तो भारत का नहीं है, ऐसी अब तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और देखना यह होगा कि आखिर ये शख्स कहां से आया और इसे यहां कौन लेकर आया, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। सैफ अली खान पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले का ये पूरा मामला और कई अहम सवाल लगातार इस घटना के बाद से उठ रहे हैं। और सेलिब्रिटीज़ की सिक्योरिटी का एक बड़ा ये विषय है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि इसके परिवार का कोई भी सदस्य भारत में नहीं रहता और ये विदेशी नागरिक हो सकता है। 5 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बिल्डिंग में घुसते हुए चोर की तस्वीर पहली जो सामने आई थी और बिल्डिंग की सीढ़ियों से उतरता हुआ आरोपी नजर आया जाता हुआ जब वो निकलने या भागने की कोशिश कर रहा था। और तीसरी तस्वीर उसकी एक और जगह रेलवे स्टेशन के पास देखी गई थी। और चौथी तस्वीर जहां पर वो एक शॉप पर फोन में यूज करने के लिए हेडफोन खरीद रहा है और उसकी एक जो स्पष्ट तस्वीर है, 5वीं तस्वीर जो आप देख रहे हैं, स्टिल है जिसे पूरी तरह से आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इस शख्स को। और अब ये जो पूरा मामला है जांच का विषय भी और कई गहनता से जांच के बाद निर्णय या यूं कहें कि खुलासे मुंबई पुलिस कर सकती है। और जानकारी मिल रही है कि आज ही एक बड़ी प्रेस ब्रीफिंग मुंबई पुलिस कर सकती है जिसमें सैफ अली खान पर हुए हमले के बारे में विस्तृत जानकारी पुलिस साझा करेगी। और हमले से जुड़े हुए कई साक्ष्य अब तक पुलिस के हाथ लग चुके। मसलन मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कुछ और भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके बारे में भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि सैफ पर हमले के आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया गया। एक बार में वो उस वक्त मौजूद था। शनिवार देर रात हुई इस गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और 15 दिन ये वर्ली में, मुंबई में ठहरा हुआ था। और ऐसे में जो सैफ अली खान पर हमले का जो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया, एक पेशे से ये क्लीनर बताया जा रहा है, साफ सफाई का ये काम करता रहा है। और इसके बंगाल से होने का दावा किया जा रहा है। अब ये बंगाल भारत की सीमा में है या सीमा पार बांग्लादेश हो सकता है, ये अभी देखने का विषय होगा।
और इतना ही नहीं, दुर्ग से एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मामले में संदिग्ध को फ्लाइट से पुलिस लेकर जा सकती है, जो गिरफ्तारी हुई है। और कल दुर्ग से एक संदिग्ध पकड़ा गया था और दुर्ग में कल रात से मुंबई पुलिस मौजूद है और यहां दावा यह किया जा रहा है कि पकड़ा गया जो शख्स है वो मुंबई का ही है और इस पूरी साजिश में वो शामिल बताया जा रहा है। जबकि अब तक जो घटनाक्रम सामने आया इसमें एक बड़ी कामयाबी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और उसके बाद एक और कामयाबी ये कि आरपीएफ ने जो एक संदिग्ध को पकड़ा था जिसके पास टिकट नहीं था, ये जांजगीर चांपा जाने की फिराक में था। हालांकि पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो पूछताछ में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हुए। मुंबई पुलिस वहां पहुंची और मुंबई पुलिस के हैंडओवर इसे अब कर दिया गया है और दुर्ग से इसे पकड़ा गया था। आरोपी के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिले जो पहले आरोपी पकड़ा गया था, जो कि बंगाल का होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अब जो ये दूसरा आरोपी पकड़ा गया इसके मुंबई के होने का दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि मुंबई पुलिस इसे फ्लाइट से कब लेकर मुंबई पहुंचती है और क्या आज ही इसकी बांद्रा कोर्ट में पेशी हो पाएगी। और अगली खबर आगर मालवा से, जहां पर अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई। अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद यह बस पलटी, ऐसी जानकारी मिल रही। दरअसल बस में करीब 35 लोग सवार थे, 17 घायल हो गए और 2.5 साल का बच्चा और पिता बस के नीचे दब गया। आपको बता दें कि सुसनेर पुलिस ने दोनों को सुरक्षित निकाल लिया है। जयपुर से इंदौर जा रही थी ये बस। सुसनेर के पास गणेशपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं आगर मालवा से, जहां एक अज्ञात वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से ये बस पलट गई। हालांकि इस बस में लगभग 35 लोग सवार थे और जिसमें से लगभग आधे यानी 17 के करीब जो लोग हैं उन्हें चोट आई है। सुसनेर पुलिस ने इस पूरे घटना के बाद मौके पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जयपुर से इंदौर के लिए चली थी ये बस और रास्ते में ये दुर्घटना घटित हुई। अज्ञात वाहन से बस टकराने की वजह से पलट गई, ऐसा बताया जा रहा है। और गेम की लत कितनी खतरनाक हो चुकी है इसकी बानगी करती एक खबर सामने आई, जिसके बारे में आपको बता दें। दरअसल भोपाल में ट्रेन से कटकर 11वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। फोन पर गेम खेलने का इतना आदी था ये छात्र कि इसे टास्क पूरा करने के चक्कर में अपनी जान तक की परवाह नहीं रही और इस टास्क को पूरा करने के चक्कर में जिंदगी का टास्क पूरा न हो सका। पुलिस ने छात्र का फोन भी जब्त किया है और उससे कुछ जांच में तथ्य जो सामने आए हैं बताया जा रहा है कि ये अपने टास्क को पूरा करने के चक्कर में जान गंवा बैठा। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, गेमिंग खतरनाक स्तर पर आजकल किशोरों में और युवाओं में इस तरह पनप गई है कि वो टास्क पूरा करने और गेमिंग का लेवल पूरा करने के चक्कर में किसी भी हद तक जा रहे हैं। अलग अलग समय पर हमने अलग अलग तरह के गेम्स देखे जिन्होंने कितने ही लोगों की जान ले ली, लेकिन आज भी ये आंकड़े कम जरूर हुए लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं। निश्चित तौर पर आशीष, देखिए ब्लू वेल से लेकर फ्री फायर तक कई ऐसे गेम्स जो हैं वो इस बाजार में आए जिसने बच्चों का जीवन जो है वो उनसे छीनने का काम किया। ताजा मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है जहां पर एक बच्चे की मौत का कारण जो है वो ऑनलाइन गेमिंग बताया जा रहा है। उसके पेरेंट्स को इस बात की आशंका है कि बच्चा जो है वो फ्री फायर गेम खेलने का आदी था। लगातार दिन रात वो इस गेम को खेला करता था और उसी गेम से रिलेटेड उसे संभवतः कोई टास्क मिला। उस टास्क को पूरा करने के चक्कर में वो पटरी तक पहुंच गया और वहां पर ट्रेन से कटकर बच्चे की जो मौत है वो हो गई। बहुत कम उम्र इस मासूम बच्चे की है और जब ये हादसा हुआ ये बताया जा रहा है कि उस दौरान घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, माता पिता नहीं थे। इसकी बच्चे की जो माँ है वो विदिशा गई हुई थी और पिता चूंकि ऑटो ड्राइवर हैं तो वो अपने काम पर गए हुए थे और इस दौरान ये जो पूरा हादसा है वो पेश आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीएम अभी कराया गया है और चूंकि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है तो मोबाइल फोन को भी जब्त कर
लिया गया है उस मोबाइल फोन को जिस मोबाइल में बच्चा जो है वो गेम खेला करता था, जिसका इस्तेमाल किया करता था। इसकी फॉरेंसिक जांच जो है वो कराई जा रही है और फॉरेंसिक जांच में तथ्य सामने आ जाएंगे और अगर ये इसमें पाया जाता है तथ्यात्मक रूप से, फैक्टफुल रूप से कि बच्चा जो है वो गेम खेलने का आदी था और इस गेम में कोई इसे टास्क दिया गया था, उस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ऐसी कंपनी के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया जाना चाहिए और फिर जो कड़ी कार्रवाई है वो भी करने की जरूरत है, क्योंकि यह पहली दफा है नहीं, कल कई मामले जो हैं वो इस तरीके के सामने आ चुके हैं। और अगर ये बच्चे इन गेमों की लत से फ्री नहीं हुए, इस तरीके के खतरनाक टास्क से फ्री नहीं हुए, तो आगे भी कई और ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। ये पूरी घटना जो है उसको आप एक वार्निंग अलार्म की तरह लीजिए। पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। शासन प्रशासन को, समय से बज रहा है, साइबर पुलिस को संभवतः ये सुन नहीं पा रहे या फिर वो बच्चों पर नियंत्रण नहीं रह गया या फिर क्या कहें कि किशोरों को इस ओर से एक जो गंभीर परिस्थिति है उससे अभी तक रूबरू हम नहीं करवा पाए हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण एक लूप है, ये जो खाली पड़ा इलाका है इससे भरना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। ठीक है, गेमिंग अच्छी बात है, लेकिन गेमिंग को लत बना लेना ये निश्चित रूप से बच्चों के लिए और किशोरों के लिए काफी हानिकारक साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल में परिवहन के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में जांच जारी है। सौरभ के करीबियों के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। जांच एजेंसीज के छापे में जमीन की खरीद फरोख्त के भी दस्तावेज मिले हैं। दरअसल मेंढोरी में सोने और कैश से भरी कार मिलने के मामले में भी ईडी को लिंक मिला है, क्योंकि सौरभ शर्मा अकेला नहीं कमा रहा था, वो अपने रिश्तेदारों को भी बांट रहा था और रिश्तेदार भी पूरा सपोर्ट में थे। और अब तक जो जांच हुई है उसमें ये तथ्य सामने आए हैं, क्योंकि वो अपने नाम से नहीं, अपने मित्रों के, रिश्तेदारों के नाम से प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, सोना, फ्लैट्स, पेट्रोल पंप्स तक ले रहा था। और ये जब से मामला सामने आया तब से लेकर अब तक न जाने उसके कितने ही करीबियों को इस पूरी जांच का सामना करना पड़ा है और ये जांच अभी भी जारी है। और अगली खबर भोपाल से, जहां हमीदिया अस्पताल में एक्सीडेंट मामले में घायल एक जिंदा महिला को मर्चुरी के फ्रीजर में रख देने का आरोप लगाया गया परिजनों के द्वारा। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया, हालांकि महिला की मौत हो गई है अब, लेकिन परिजनों का यह कहना है कि अगर उसे वक्त पर इलाज दिया जाता तो आज वो जिंदा होती। एक्सीडेंट में इस महिला को चोट आई थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे परिजन, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ ने उसका चेकअप कर उसे इलाज देने के बजाय मृत घोषित कर मॉर्चरी के फ्रिज में रखवा दिया। इस घटना के बाद परिजनों ने जमकर हमीदिया अस्पताल परिसर में हंगामा किया और इलाज के बजाय मर्चुरी के फ्रीजर में उसे रख दिया गया। ऐसा आरोप परिवार के लोगों का है और इसमें हमीदिया अस्पताल के अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप वे लगा रहे हैं। लड़के ने बताया कि बुआ जी को इस फ्रीजर में रखा है। मैंने फ्रीजर खींच के देखा, मैं एम्स में टेक्नीशियन हूँ, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हैं, उस हिसाब से उस नॉलेज को रखते हुए मैंने देखा उसके कैरोटिड आर्टरी चल रही थी, कैरोटिड आर्टरी धमनी धड़क रही थी हैं। मैंने रोते हुए मैंने उसके सीने पर सिर रखा तो मेरे को हार्ट बीट भी सुनाई दी और वो पूरी बॉडी, उसके शरीर गर्म था उस समय। तो जब मैंने फ्रीजर से उसको खींचा तो उसका शरीर गर्म कैसे हो सकता है और आर्टरी कैसे चल सकती है। तो परिवार के लोगों का ये कहना है कि वो जब मर्चुरी में उसे रखा गया तब तक वो जीवित थी और आरोप है कि मरने के लिए उसे छोड़ दिया गया। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, हमीदिया अस्पताल में बवाल की कोई पहली घटना नहीं है, हालांकि इस बार जो विवाद का कारण है वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है।
बिल्कुल आशीष, आप देखिए अगर इस पूरे मामले में परिजनों की जो आरोप हैं, परिजनों ने जिस बात की आशंका जताई है कि महिला जो है वो जिंदा थी, उसकी जो वेन्स है वो चल रही थी, शरीर में जो टेम्परेचर है वो बना हुआ था, धड़कन भी सुनाई दी, और अगर उस स्थिति में किसी महिला को फ्रीजर में रखा जाता है तो ये बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है। इस पूरे मामले में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जो तथ्यात्मक जांच है वो जरूरी हो जाती है, और अस्पताल प्रबंधन इसको कराने की बात भी कर रहा है। आपने ठीक कहा, ये पहला बवाल नहीं है, कई बवाल ऐसे हो चुके हैं। कोशिश हमेशा मेडिकल प्रोफेशन में ये होती है कि जब तक अंतिम गुंजाइश हो तब तक प्रयास किए जाएं और मरीज को बचाने की जो कोशिश है वो की जाए। इस महिला को एक हादसे के बाद बताया जा रहा है, सड़क हादसे के बाद अस्पताल में लाया गया था, वहां पर इसका इलाज चल रहा था, लेकिन वहां पर प्रबंधन को लगा कि शायद आपके पास लौटूंगा। अभी लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को, पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफी कम टाइम अभी तक मिला है, ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he gone to self-residence earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात सामने आई उसका कारण क्या था सर? अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था सर? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख अभी क्या नाम रख के सर क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। दिनांक 16/1/2025 रोजी बांद्रा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अभिनेता श्री सैफ अली खान यांच्या घरी ज्या हल्ल्याचा आणि जबरी चोरीचा प्रकार झालेला आहे त्या अनुषंगाने एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। सदर आरोपीचं नाव मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद आहे। या आरोपीचं वय 30 वर्ष आहे। प्रथमदर्शनी हा आरोपी बांग्लादेशी नागरिक असल्याचं निष्पन्न होत आहे। या आरोपीला आम्ही माननीय न्यायालयात
प्रोड्यूस करून याची पोलीस कस्टडी मिळण्याचं प्रयत्न करणार आहोत आणि पुढील तपास करणार आहोत. हा बांगलादेशी नागरिक आहे हे नेमकं कसं कळलं आणि दुसरीकडे म्हणजे त्याने भारतात आल्यानंतर नाव बदल. तो आरोपी के बांग्लादेशी होने का शक मुंबई पुलिस जता रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको अब दिखा रहे हैं। इस वक्त मुंबई पुलिस के अधिकारी इस बारे में ब्रीफिंग दे रहे हैं। शरीफुल इलियास अहमद शहजाद इसका पूरा नाम बताया जा रहा है। हालांकि ये नाम बार बार बदलता रहा है, अब क्या वाकई यही नाम इसका है? हालांकि इस बारे में और डॉक्यूमेंटेशन की जो जानकारी मिलेगी उसके बाद पुख्ता तौर पर कहा जा सकेगा। मुंबई पुलिस का यह भी दावा है कि यह बांग्लादेशी हो सकता है, क्योंकि इसके पास ना तो भारतीय नागरिक होने के कोई वैध दस्तावेज हैं और इसकी बातचीत से, बोलचाल से ये बंगाली एक्सेंट में बात करता है और बांग्लादेश का होने का इस पर शक है। चूंकि यदि ये भारत के बंगाल हिस्से का व्यक्ति होता तो इसके पास अवश्य भारत के किसी वैध, जिसमें मसलन आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट्स होते इसके रेजिडेंट होने के, लेकिन ऐसा कोई भी दस्तावेज इसके पास नहीं है। और शुरू में ये कुछ और विजय दास जैसा कुछ नाम इसने बताया, ऐसा मुंबई पुलिस के अधिकारी के द्वारा बताया गया है। और प्राइमा फेसी अभी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। कुछ और तथ्यों को गहनता से खंगाला जाएगा और इसके पीछे जो इसकी मंशा है वो चोरी के इरादे से ये घुसा था घर में, और ये सैफ अली खान के घर कैसे, क्यों इसने इस घर को चुना, ये अभी तक जांच का विषय है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर भोपाल से, जहां पर एक कुत्ते के साथ बर्बरता किए जाने का मामला सामने है। दरअसल कुत्ते का पैर और मुंह रस्सी से बांधकर उसे बेदम पीटा गया। आपको बता दें कि पिटाई के बाद तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत हो गई। उसके साथ की गई बर्बरता का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। और आनंद सागर के सिद्धार्थ लेक सिटी का ये पूरा मामला, पिपलानी थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसके पैर और मुंह को रस्सी से बांधकर उसे घसीटा गया और बेदम उसे पीटा गया। हालांकि बाद में उसकी जान भी चली गई, ऐसी बात सामने आई है। भोपाल से पूरा मामला सामने आया। पिपलानी थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भोपाल से कुत्ते के साथ बर्बरता किए जाने का यह पूरा मामला। पिपलानी में इस पूरे मामले को लेकर थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो कहीं कुत्ता आदमी का शिकार हो गया तो कहीं आदमी कुत्ते का शिकार हो रहा है। धमतरी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। गली गली में आवारा कुत्तों का एक पूरा का पूरा झुंड घूम रहा है और 10 दिन के अंदर 100 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। और धमतरी जिला अस्पताल में बीते 3 दिनों में हर रोज कम से कम 15 डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं और इसमें ज्यादातर तो बच्चे ही हैं। ऐसे में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाकर उन्हें क्योर किया जा रहा है। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।